Hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trego Academy. बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेसिकली क्या होता है कि इसको पढ़ने से पहले हमको क्या आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके टाइप करिए, आपको मिल जाएगा इस टॉपिक का वीडियो। ठीक है, तो बिना देरी के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो हम आपको बता देते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम की बात करेंगे तो एक चार्ज से ज्यादा जहां पर चार्ज होंगे उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। वो 2 चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, 3 चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, आगे हम लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के लिए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पता है कि भाई इन्फिनिटी से चार्ज लेके आएंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई एक चार्ज लिया, मैंने एक पॉइंट लिया जस्ट ओ, और देखो इन्फिनिटी यहां पर कहीं होगा, मैंने कहा ये इन्फिनिटी है। यहां से एक चार्ज उठाया, मैंने कहा Q1, यहां पर ले जाके असेंबल कर दिया। अब मैंने कहा इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W1 वर्क डन करना पड़ेगा। देखो भाई क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। आप मुझे ये बताओ, क्या इस चार्ज को मेरे को इन्फिनिटी से लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा? भाई कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कोई आसपास चार्ज रखा हो तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैंने कहा भाई ये पहला चार्ज लेके आ रहा हूं, ये ओ पॉइंट है, यहां पर रख रहा हूं, तो यहां पर लाने में मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके आसपास स्पेस में कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो कि इस पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे को W1 कितना करना पड़ेगा वर्क डन? W1 इक्वल टू 0। मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जो कि इस पर फोर्स लगा सके, जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़े। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इससे कुछ डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ये पहला चार्ज मैंने O पॉइंट पर रखा, दूसरा चार्ज फिर इन्फिनिटी से लेके आएंगे Q2। कहां से? इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी। मैंने कहा कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W2। अब मैं अगर इन्फिनिटी से Q2 को लेके आऊंगा इस पॉइंट पर, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये भाई साहब अब इस पर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब मुझे इनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता, जैसे आप मान लो इस टाइम पर क्या होगा, मून पे जाओ, आप एक घर बनाओ, आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं है। और क्या होगा कि आप बनाने के बाद मैं भी वहां हूं, तो आप क्या करोगे? सर थोड़ा सा दूरी पर बना लीजिए, मेरे को इतना जगह चाहिए, जस्ट हटाकर ही बनाने दोगे। तो क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करोगे। आप जब जाओगे तो आप पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा वहां पर घर बनाने के लिए। जब मैं जाऊंगा तो आप मेरे पर फोर्स करोगे कि सर थोड़ा सा डिस्टेंस पर बना लीजिए। तो बेसिकली उसी तरीके से यहां पर भी होगा कि भाई मैं पहला चार्ज लेके आऊंगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं जब दूसरा चार्ज लेके इन्फिनिटी से आऊंगा पॉइंट P पर तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, मैंने कहा W2 वर्क डन करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है क्या होता है भाई? किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है। मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? BP है।
तो Bp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाई Q2 में, क्योंकि Q2 लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से P पॉइंट पर और मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, W2 वर्क डन करना पड़ रहा है। तो मैं यहां से W2 क्या लिख सकता हूं, Bp इंटू Q2, पोटेंशियल एट पॉइंट P इंटू Q2, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मेरे को Bp कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूं, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। Q इज इक्वल टू R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब मेरे को बताना है इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल क्या होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा भाई, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Bp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R12। अब यहां W2 लिख सकते हो, यहां पर Bp की वैल्यू लिख सकते हो। W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R12 इंटू Q2। तो मेरे को W2 कितना मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। अब मेरे को W2 मिल गया, W1 भी मिल गया, W2 मिल गया। अब ये क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। अब इसको असेंबल करने में मेरे को टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 0 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, ये मिल जाएगा। अब आगे देखो भाई, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये आपको क्या मिल गया, नेट वर्क डन मिल गया। इस सिस्टम को असेंबल करने में मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, मैंने इन्फिनिटी से दोनों चार्जेस को लेके आए हो, आप डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू U, और U इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस की सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए ये बात करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी टॉपिक डाउट है, अगर आपको, मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो नहीं पढ़ा है, तो आपको करने में प्रॉब्लम होने वाली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन टॉपिक्स में क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जस्ट हम मिटा रहे हैं, फिर 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए आपसे बात करेंगे हम। मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, 3 पॉइंट चार्जेस। अब देखो क्या होगा कि भाई 3 पॉइंट चार्जेस के लिए देख लेते हैं। मैंने 2 पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस कर दिया, आपसे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब 3 पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखो भाई क्या होता है कि भाई सबसे पहले वही काम करना है अपने को कि भाई एक पॉइंट O लेट करना है। मैंने कहा ठीक है कर लो, ये पॉइंट O है, मैंने एक पॉइंट O लेट करना है, O लेट कर लिया। कहां पर गए, इन्फिनिटी पर गए। इन्फिनिटी से एक चार्ज लिया, मैंने कहा कौन सा चार्ज, Q1, यहां पर लाके असेंबल कर दिया। मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, W1। और आप मुझे बताओ W1 का वैल्यू 0 होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई अदर चार्जेस नहीं है। मैंने इससे थोड़ा सा डिस्टेंस R12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। फिर इन्फिनिटी पर गए और यहां पर इन्फिनिटी पर गए, यहां पर Q2 चार्ज उठाया, यहां पर लाके असेंबल कर दिया। ये आपका Q1 है, यहां पर Q2 लाके असेंबल कर दिया। मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W2 वर्क डन करना पड़ेगा। और अभी आपने W2 कैलकुलेट किया है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं,
W2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये हो गया। अब आपको 3 पॉइंट चार्ज के लिए बात करनी है तो एक पॉइंट चार्ज और लेके आना पड़ेगा। आप कहीं भी रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक पॉइंट ये ले लिया PQ, ये S पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? S है। यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा वो है R13 और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है R23 मैंने ले लिया। और इन्फिनिटी पर गए, वहां से चार्ज लिया कौन सा? Q3। यहां पर लाके क्या कर दिया मैंने? असेंबल कर दिया, मतलब रख दिया, ऐसे बोल सकते हो Q3। मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W3। और आप मुझे बताओ इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब भाई क्या होगा, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे एस पॉइंट तक, तो मेरे को पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, क्या हो जाएगा? मैंने कहा यहां का जो पोटेंशियल है Vs है। क्या है? पोटेंशियल Vs है। तो Vs इजकल टू क्या हो जाएगा? W3 डिवाइडेड बाई Q3। तो W3 इजकल टू क्या हो जाएगा? Bs इंटू Q3 हो जाएगा। Bs इंटू Q3 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, Bs कैलकुलेट कर सकते हो। Bs क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट S। और आप इन दोनों चार्जेस की वजह से उस जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कहा ये पहला चार्ज है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा B1 होगा, और ये दूसरा चार्ज है तो जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? B2 होगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आप मुझे बताओ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R13। ये हो जाएगा। और B2 क्या होगा? इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता R23, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R23। ये हो जाएगा। अगर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट S निकालोगे तो मतलब Bs निकालोगे, जो Bs का वैल्यू होगा वो क्या होगा? B1 प्लस B2। इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दोगे तो नेट पोटेंशियल S पॉइंट पर निकल जाएगा। मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चलो ठीक है, आगे हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई B1 और B2 लिख सकते हैं। तो Bs इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R23। अब यहां से क्या हो जाएगा? Bs इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये सॉरी कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को? Q1 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R23। ये मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट S। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। W3 आपको क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R23 इंटू Q3। ये तो आपका क्या हो गया है? Bs ही है, ये Q3 है। आप इसको W3 फिर से लिख लो, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। अब मेरे को नेटवर्क देखो, W1 पता चल गया, W2 पता चल गया, W3 पता चल गया। इस 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम को मेरे को असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? नेट। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? W इजकल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। आप देख लो वैल्यूज इनकी। W इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा? Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस
Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। और आप नेट निकालोगे, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना वहां से। आप नेट निकालोगे तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो नेट वर्क डन मेरे को कितना मिल जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। और यहां से मेरे को ये नेट वर्क डन मिल गया कितना, इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में। यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। तो U इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। ये आपका क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, वो मिल गई। आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है भाई, पहला एक चार्ज लेके आएंगे, उसको असेंबल करेंगे, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको देख लेंगे। मैंने कहा कितना, W10। दूसरा चार्ज लेके आएंगे, W2 वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये चार्ज आ जाएगा तो इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। W2 कुछ निकल के आएगा वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। अब ये दोनों चार्ज यहां पर असेंबल हो चुके हैं, तो मैं जब तीसरा चार्ज लेके आऊंगा तो मेरे को W3 वर्क डन करना पड़ेगा। जब W3 वर्क डन करना पड़ेगा, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करके, आप आगे निकाल सकते हो। इन दोनों चार्ज अभी इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वहां पर हम W3 निकाल लिए, नेट वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 निकाल लिया। ठीक है, आगे फिर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, मैंने नेट निकाला, ये जो नेट वर्क डन आया है इस सिस्टम को असेंबल करने में क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब की बार क्या होगा, एक्सटर्नल भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, यहां पर क्या था, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसीलिए मैं जब पहला चार्ज लेके आ रहा था तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन मैं अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख लूंगा तो यहां पर कुछ ना कुछ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा, और जब पोटेंशियल होगा तो यहां पर लाने में मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।